एंटीबायोटिक मेडिसिन बीमारियों को ठीक करने में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती है, लेकिन इन एंटीबायोटिक टैबलेट का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए, कौन सी एंटीबायोटिक किस बीमारी के लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कौन सा मेडिसिन किस बीमारी में सबसे ज़्यादा प्रयोग होनी चाहिए, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज का ये वीडियो है। इस वीडियो में हम 15 से ज़्यादा अलग अलग टाइप की एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि किस बीमारी में कौन सी एंटीबायोटिक टैबलेट पर्टिकुलरली देनी चाहिए। एंटीबायोटिक टैबलेट की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में मिल सके। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट परमेश्वर अधिकारी। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, एंटीबायोटिक्स टैबलेट जिन्हें हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट के नाम से जानते हैं, ये बैक्टीरिया यानी माइक्रोब से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने में यूज़ किया जाता है। जो सामान्य रूप से प्रयोग लाए जाने वाला टैबलेट है, उनमें से अगर कोई भी प्रयोग ली जाए तो ज़्यादातर टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक किया जा सकता है, लेकिन किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कोई एंटीबायोटिक बहुत अच्छे से ठीक कर सकता है और कोई एंटीबायोटिक बहुत अच्छा असर नहीं करती है। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कौन सी एंटीबायोटिक किस जगह पे यूज़ करके किस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। और एक बात मैं इम्पोर्टेंस देकर बताना चाहूँगा कि जो भी मैं एंटीबायोटिक के यूजेस बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है उस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल केवल और केवल उसी सिचुएशन में लिया जाए, लेकिन जिस बीमारी में मुख्य रूप से जो एंटीबायोटिक लिया जा रहा है, केवल उसी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे, जिससे कि आप सही तरीके से उस पर्टिकुलर बीमारी में सही एंटीबायोटिक से उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकें। तो एंटीबायोटिक के इस वीडियो में जो सबसे पहली एंटीबायोटिक टैबलेट है जिसका मुख्य इस्तेमाल हम जानने वाले हैं, वो है सेफिक्सिम टैबलेट। यह टैबलेट सेफालोस्पोरिन ग्रुप की 3rd जनरेशन की काफ़ी एडवांस टैबलेट है। इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा लिया जाता है। जो मुख्य इन्फेक्शन में इसे इस्तेमाल किया जाता है वो है ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन, मतलब कान का जो इन्फेक्शन है उसमें, थ्रोट इन्फेक्शन में, जैसे कि फेरेंजाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कोई व्यक्ति है जिसको लंग्स यानी चेस्ट का इन्फेक्शन हो गया हो तब दिया जा सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन में भी इसको दिया जा सकता है। अगर जेनिटल इन्फेक्शन हो, चाहे पुरुष हो या महिला, दोनों में ही दिया जा सकता है। और ये जो टैबलेट है ये प्रेगनेंसी में भी बिल्कुल सेफ़ है। अगर प्रेगनेंसी में इस प्रकार की कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो ये टैबलेट दी जा सकती है। और ये टैबलेट ENT यानी ईयर नोज थ्रोट डॉक्टर की फेवरेट टैबलेट होती है। नेक्स्ट टैबलेट है लीवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट, जिसे लॉक्सॉफ टैबलेट के नाम से हम जानते हैं। इसे काफ़ी ब्रॉडली प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लंग्स इन्फेक्शन में, साइनोसाइटिस की समस्या में, वेट कफ यानी अगर किसी को गीली खांसी हो रहा हो, यदि खांसी के साथ फ्लेगम आ रहा हो तब दिया जाता है। इंटेस्टाइन इन्फेक्शन में दिया जाता है। आंतों में इन्फेक्शन हो गया हो, या किसी को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो गया हो, या फिर महिलाओं में होने वाली बीमारी, जैसे कि महिलाओं के कमर के नीचे के एरिया में दर्द आ रहा हो, या अन्य प्रकार के स्वेलिंग आ रही हो, या वर्जाइनल डिस्चार्ज जैसी समस्या हो, या कोई व्यक्ति हो जिसे वुंड इन्फेक्शन हो गई हो यानी घाव में पस हो गई हो, और कोई व्यक्ति जिसे प्रोस्टाइटिस यानी प्रोस्टेट में सूजन आ गई हो, जिसे पेशाब संबंधित बीमारी हो रही हो, तब भी उसे लीवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट दी जा सकती है। नेक्स्ट टैबलेट है ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट, जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला टैबलेट है। ये मुख्य रूप से
थायराइड फीवर में यूज़ किया जाता है और इसके अलावा किसी अन्य प्रकार की जो फीवर है उसमें भी डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही कोई लंग्स इन्फेक्शन का पेशेंट है जिसमें लंग्स में किसी भी प्रकार का स्वेलिंग हो गया हो, इन्फेक्शन हो गया हो, तब भी इसे दिया जाता है। अगर न्यूमोनिया का कोई पेशेंट है, अगर COPD है जिससे लंग्स में कंजेशन हो जाने से उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, और कोई पेशेंट है उसमें UTI की समस्या है, इन सभी सिचुएशन में ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट का यूज़ किया जाता है। अगली टैबलेट है ट्रिनिडाज़ोल टैबलेट। ये ट्रिनिडाज़ोल टैबलेट मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट से काफ़ी सिमिलर है। इसका प्रयोग भी उस समय लिया जाता है जब व्यक्ति का डायरिया, डिसेंट्री, स्टूल में ब्लड आने लगे, साथ ही कोई महिला को बैक्टीरियल वजाइनोसिस नाम की बीमारी हो, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो गई हो, या पेशेंट को इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई समस्या हो गई हो, तब भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट टैबलेट है सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट। ये आपको सिप्लॉक्स नाम से मिलती है। इसका प्रयोग बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन का जो इन्फेक्शन है उसमें अगर पस पड़ जाए, स्वेलिंग आ जाए, तब दिया जाता है। थायराइड फीवर में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन मतलब पेट के अंदर इंटेस्टाइन हो, स्टमक हो, ड्यूडेनल हो या किसी भी जगह पे इन्फेक्शन हो गया हो तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट इफ़ेक्टिव होती है। स्किन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो गई हो तो दिया जा सकता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी UTI हो गई हो जिसमें आपको पेशाब नली, यूरेथ्रा, पेशाब की थैली, इन सभी में इन्फेक्शन हो गई हो, तब भी इसे दिया जा सकता है। और किसी इंजरी में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए इसे दिया जा सकता है। मतलब कोई अगर एक्सीडेंट पेशेंट आए तो उसमें भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जा सकता है। अगली जो टैबलेट है वो है डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेट्रासाइक्लिन टैबलेट है। इसका प्रयोग स्किन के डॉक्टर तथा गायनाकोलॉजिस्ट बहुत ही ज़्यादा करते हैं। कई बार इसे चेस्ट फिजिशियन भी प्रयोग में लेते हैं। इनका जो मुख्य यूज़ है ये एक्ने के लिए किया जाता है। साथ ही स्किन पे किसी प्रकार की स्वेलिंग हो गई हो तो उसे ठीक करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। जननांगों में यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, जैसे कि क्लामाइडिया, मतलब क्लामाइडिया पुरुष और महिला दोनों में हो सकती है। जब महिला में हो जाए तब वजाइनल डिस्चार्ज आएगी और जब पुरुषों में हो जाए तब पेनिस से डिस्चार्ज आएगा, तो इस समय भी इसे दिया जा सकता है। और कोई पेशेंट है जिसे न्यूमोनिया की समस्या है, कॉलेरा या लंग्स में किसी प्रकार की कंजेशन हो गई है, तब भी ये डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है और ये देने पर बहुत ही अच्छा असर करती है। नेक्स्ट टैबलेट है नाइट्रोफुरानटोइन टैबलेट। इसका प्रयोग स्पेशली UTI यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में किया जाता है। पेशाब में जलन होना, रुक रुक के पेशाब आना, पेशाब करते समय दर्द होना, तो इस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए नाइट्रोफुरानटोइन टैबलेट दिया जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि नाइट्रोफुरानटोइन टैबलेट का प्रयोग किडनी इन्फेक्शन में नहीं किया जा सकता, केवल और केवल UTI का जो इन्फेक्शन है उसमें ही किया जा सकता है। अगला है स्पारफ्लॉक्सासिन टैबलेट। ये फ्लुओरोक्विनोलोन क्लास की दवा है जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन के सिमिलर होता है। इसे भी ब्रोंकाइटिस यानी अगर सांस नली में सूजन आ गई हो किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, तो इसका प्रयोग लिया जा सकता है। साइनोसाइटिस जैसी प्रॉब्लम होती है तब भी इसे दिया जा सकता है। साथ ही इसका प्रयोग ENT डॉक्टर यानी जो गला, कान, नाक का डॉक्टर है वो भी बहुत ही ज़्यादा इसे यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और कोई पेशेंट है जिसे न्यूमोनिया की प्रॉब्लम है या क्लामाइडिया का इन्फेक्शन हो गया हो, चाहे पुरुष हो या महिलाओं के जननांगों से संबंधित कोई इन्फेक्शन हो, उसमें भी स्पारफ्लॉक्सासिन टैबलेट काफ़ी अच्छा फ़ायदा करती है। दूसरी दवा है एमोक्सिसिलिन टैबलेट। ये एमोक्सिसिलिन पेनिसिलिन ग्रुप की एक दवा है जिसे मॉक्स टैबलेट के नाम से हम खरीद सकते हैं। इसका जो मुख्य बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है वो है ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन। मतलब यदि किसी व्यक्ति को कान में इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक का कोई इन्फेक्शन, कोई एब्सिस हो गया हो, वुंड इन्फेक्शन या कोई घाव हो, वो इन्फेक्टेड हो गया हो, उसमें पस जम गया हो, तो इसे दिया जा सकता है।
या किसी व्यक्ति को कोई इंजरी हो गया हो, चाहे एक्सीडेंटल इंजरी हो या कोई सर्जिकल प्रोसेस करने के बाद बैड इंजरी हो, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। फेरेंजाइटिस बीमारी जो गले में होता है और जब गले में रेडनेस होने लगती है तब इसका प्रयोग किया जा सकता है। और किसी व्यक्ति को अगर वेट कफ है तब भी उसे एमोक्सिसिलिन कैप्सूल दिया जा सकता है। अगली जो टैबलेट है एमोक्सिसिलिन क्लावियोलेनिक एसिड कॉम्बिनेशन टैबलेट है। इसे आप क्लावाम टैबलेट के नाम से जानते हैं। इस टैबलेट में एमोक्सिसिलिन के साथ बीटा लैक्टामेस मिलाया गया है। इसका प्रयोग एमोक्सिसिलिन की तरह ही सेम लिया जाता है, लेकिन उन सभी पेशेंट में लिया जाता है जिन्हें रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है, यानी एमोक्सिसिलिन देने के बाद भी जिनमें अच्छा इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर उन्हें एमोक्सिसिलिन क्लावियोलेनिक एसिड कॉम्बिनेशन टैबलेट दी जाती है। नेक्स्ट जो टैबलेट है ये है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट, जो एजिथ्रल नाम से आपको मेडिसिन शॉप में मिल जाती है और ये माइक्रोलाइट एंटीबायोटिक है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से थ्रोट इन्फेक्शन जो गले में होता है, जैसे कि फेरेंजाइटिस, इसको ठीक करने में किया जाता है, और न्यूमोनिया जो लंग्स में होने वाले इन्फेक्शन है, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और लंग्स में अगर किसी दूसरे प्रकार की कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या महिलाओं में गोनोरिया नाम की बीमारी हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो एजिथ्रोमाइसिन प्रयोग ली जाती है। नेक्स्ट है सेफ्यूरोक्सिम एक्सिटाल टैबलेट। इस टैबलेट को आप सेफ्टम टैबलेट के नाम से जानते हैं। ये भी सेफालोस्पोरिन ग्रुप की एक दवा है, लेकिन जो सेफिक्सिमी और सेपोडोक्सिम है इससे एक क्लास नीचे, ये सेकेंड जनरेशन की है। इसका इस्तेमाल किया जाता है लंग्स की किसी प्रकार की इन्फेक्शन में, कान के इन्फेक्शन में, साथ ही मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी जिसमें ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका प्रयोग लिया जा सकता है। साथ ही अगर जॉइंट में इन्फेक्शन हो गया है उसमें भी सेफ्यूरोक्सिम का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली जो दवा है वो है नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट। इसे आप नॉरफॉक्स नाम से ही जानते हैं और आपको नाम से ही पता चल गया होगा क्योंकि ये एक मोनोपोली वाला टैबलेट है। ज़्यादातर फिक्स्ड बीमारी में ही इसका यूज़ किया जाता है, जो एक यूरिनरी ट्रैक्ट में होने वाला इन्फेक्शन। यदि किसी व्यक्ति को या महिला को पेशाब संबंधित कोई इन्फेक्शन हो गया हो, चाहे वो किडनी में हो या पेशाब थली में या नली में हो, इन तीनों ही इन्फेक्शन को ठीक करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हो गया हो तब भी इसे दिया जा सकता है, और गोनर हो या किसी महिला में हुआ हो तो उसे नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट दी जा सकती है। अगला टैबलेट है रॉक्सिथ्रोमाइसिन टैबलेट। ये माइक्रोलिड ग्रुप की एक मेडिसिन है जो एरिथ्रोमाइसिन से काफ़ी सिमिलर है। इसका प्रयोग किया जाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, जैसे कि सांस नली, गला, नाक, इससे जुड़ी हुई जो इन्फेक्शन होती है इसमें रॉक्सिथ्रोमाइसिन अच्छा असर करती है। साथ ही किसी को न्यूमोनिया हुआ हो तब भी इसे दिया जा सकता है। ईयर के मिडिल भाग में अगर इन्फेक्शन हो गया हो, कान में पस हो गया हो, बहुत ही तेज़ दर्द हो रहा हो तब भी इसे दिया जा सकता है। स्किन तथा सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन हो गया हो तब भी इसको प्रयोग किया जा सकता है, और जेनिटल इन्फेक्शन में भी कई बार अच्छा असर करती है ये टैबलेट। नेक्स्ट टैबलेट है सिफोडोक्सिम टैबलेट। ये भी थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन ग्रुप की टैबलेट है जो सेफिक्सिमी से सिमिलर है। इसका जो प्रयोग लिया जाता है वो साइनसाइटिस नाम की बीमारी में लिया जाता है, जिसमें व्यक्ति के नाक में पानी बहेगा, नाक बंद हो जाएगा, किसी कारण से उसे सिर दर्द होने और आंखों के चारों ओर दर्द होने जैसी समस्या रहेगी, और ये रेगुलर होती है। इसके अलावा स्किन तथा सॉफ्ट टिश्यू को कोई इन्फेक्शन हो जाए, यूटीआई, और इसके अलावा ईयर में इन्फेक्शन हो जाए और थ्रोट इन्फेक्शन हो जाए तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये टैबलेट सेफिक्सिमी से काफ़ी बेहतर है। जहाँ सेफिक्सिमी काम नहीं करती है वहीं पर सेफोडोक्सिम आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन एंटीबायोटिक का जो मेन इस्तेमाल किया जाता है वो सभी मैंने बता दिया है, और मेरी कोशिश ये है कि मैं जितने भी एंटीबायोटिक कवर कर सकूं उसकी सही जानकारी आप तक पहुंचा सकूं, जिसको हम दिन प्रतिदिन काम ले सके। लेकिन मुझसे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हो जाए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट परमेश्वर अधिकारी।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।